Dear all, as you know that we are studying a unique Grantha, that is Shastra Sar Samuchya, written by Acharya Magdanandi ji and detailed version by Param Pujya Ganacharya Shri Virag Savini Maharaj as Churni Sutrani. And in this Grantha we had done the Mangalacharan, understand the meaning of Mangalacharan and the purposes of Mangalacharan we were discussing. And we were discussing regarding the 6 things that are required before starting the Granth. So the first one was Mangalacharan, and in Mangalacharan we had discussed regarding the purposes. That first one is Nastikasva Viharastu, means to prove that we are devotee of God. Second one was Shishtachar Prapalanam, and means to obey the discipline, and we discussed in this thing how to obey the discipline regarding our elders, our youngsters, to our devotees, and to our day-to-day routine work, how we can follow the discipline. And next one is पुण्य प्राप्ति. अगला क्या है? पुण्य प्राप्ति. तो बंधुओं, जो शास्त्र सार समुच्चय में आचार्य विराग साई महाराज के द्वारा जो चूर्णी सूत्र लिखे हैं, उससे मंगलाचरण के उपरांत जो 6 बातों की बात कही गई थी, जिसमें पहली बात चल रही थी मंगलाचरण, और उसके ऑब्जेक्टिव्स हम देख रहे थे, उसके कारण देख रहे थे. तो उसमें क्या क्या हो गया? पुण्य प्राप्ति. तीसरा नंबर का क्या है? पुण्य प्राप्ति. तो कोई भी ग्रंथ जब भी आप स्वाध्याय करते हैं तो क्या प्राप्त है? पुण्य की प्राप्ति कराते हैं. क्योंकि हमारे 6 आवश्यक कर्तव्यों में क्या कहा? स्वाध्याय के लिए एक आवश्यक कहा, और आवश्यक का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई वश ना चले, जिसके ऊपर कोई वश ना चले. कोई व्यक्ति कहता है भैया समय नहीं मिलता, भैया समय नहीं मिलता, बाकी चीजों से समय निकालो, लेकिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए. प्रवचनों का समय हो जाए तो बाकी कामों को पहले से पूरा कर लें, विराम दे दें उस समय, लेकिन स्वाध्याय आवश्यक है. जिसके ऊपर वश नहीं चल सकता, उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि भैया ये हो सकता है कि आपके लिए अधिक समय ना हो, थोड़ा समय निकालो, लेकिन आवश्यक है. आवश्यक है, 6 आवश्यक है, इसके बगैर आप शावक नहीं कहलाए जा सकते. शावक के 6 आवश्यक हैं, तो उसमें ये आवश्यक है. आवश्यक यानी जिसका वश नहीं चलता. तो स्वाध्याय जो करता है उसके लिए क्या प्राप्त होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है. तो पुण्य की प्राप्ति जिसके लिए होती है, निश्चित रूप से उसका बैंक बैलेंस बना रहता है. जैसे आपके पास बैंक बैलेंस है ना, तो आप उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हो और खर्च कर सकते हो. आपके खाने के लिए, पीने के लिए, मकान के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, जो भी वस्तु चाहिए आप खरीद सकते हो. कब? जब आपके बैंक में बैलेंस है, जब आपके पास बैलेंस है, और आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा ना. जब तक आप उसमें डालोगे नहीं, तब तक क्या वो आपके लिए मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता. तो उसी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति आवश्यक है. आप अपने दिन में जो भी काम करते हो, उसमें क्या होता है? सारा दिन पाप का अर्जन होता है. यानी पाप का अर्जन होता है. जो पुण्य का बैलेंस आपके पास है, आपकी आत्मा में जो पुण्य का संलग्न है बैलेंस, वो कम होता जाता है, वो खर्च होता जाता है, खर्च होता जाता है, खर्च होता जाता है. और आप नया पुण्य इकट्ठा नहीं करो तो क्या होगा? एक दिन रोड पे आ जाओगे. भिखारी की क्या स्थिति हो जाती है? रोड पे आ जाता है ना, जब जिसके पास पैसा नहीं आता मांगने के लिए. तो इसलिए पुण्य की प्राप्ति का तीसरा कारण बताया कि मंगलाचरण के द्वारा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है. और जो व्यक्ति पुण्य की प्राप्ति में संलग्न रहते हैं, वो कभी रोड पे नहीं आते. उनका बैंक बैलेंस, कौन सा बैलेंस? पुण्य का बैलेंस हमेशा भरा रहता है. और भरा ही नहीं रहता, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है. और कौन सा पुण्य? पुण्य भी कौन सा? पुण्य भी 2 प्रकार के होते हैं. पुण्यानुबंधी पुण्य. पुण्य तो 2 प्रकार के होते हैं. पापानुबंधी पुण्य भी होता है, एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है. तो जो आप पापानुबंधी पुण्य वाले होते हैं, वो तो पुण्य मात्र आपको उपभोग के साधनों की प्राप्ति कराता है. आपके लिए धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, पुत्र, मकान, संपदा आदि मिल जाएगी. लेकिन उस संपदा में पड़ के, उस परिवार के चक्कर में पड़ के क्या होगा? आप दुर्गति के पात्र बन जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे. लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य एक ऐसा है जो आपके लिए देव, शास्त्र, गुरु का समागम प्राप्त करवाता है, और जिसके कारण आपको क्या होता है?
पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण आपको और नए पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य के कारण आपको ये सब साधन मिले हैं। आज इतनी समाज है बाजना की, लेकिन सबके पास पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, इसलिए वो दुकान पे बैठे हुए, वो घर में बैठे हुए, वो कहीं नौकरी पे गए हुए। क्यों? उनके पास पुण्य तो है। कौन सा पुण्य है? पापानुबंधी पुण्य है, जो पाप कार्यों में संलग्न कर रहा है। लेकिन ये आपका पुण्य है, पुण्यानुबंधी पुण्य है कि आप देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त कर रहे हैं, मुनिवर के मुख से जिनवानी का रसपान कर रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रभाव है, जिसके कारण आप पुण्य के फल से आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है और इसलिए आप नए पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और नए पुण्य का अर्जन करके क्या होगा? इस तरह से आप पुण्य की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए और अंत में पुण्य फला अरिहंता। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य का फल क्या है? अरिहंत पद की प्राप्ति। तो एक दिन व्यक्ति अरिहंत पद की भी प्राप्ति कर लेता है पुण्यानुबंधी पुण्य के प्रभाव से। तो तीसरा कारण यहाँ पे जो बताया था वो पुण्य की प्राप्ति थी। और चौथा था निर्विघ्न कार्य की समाप्ति, पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम। चौथा क्या बताया था? नास्तिकत्व परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम पुण्य वाप्तिश्च निर्विघ्नम। शास्त्र की निर्विघ्न प्राप्ति समाप्ति हो, शास्त्रादो तेन संस्तुति, इसलिए शास्त्र के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। तो चौथा कारण है कि आपके शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो, आपका जो कार्य है ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो इसलिए हम अपने इष्ट देव को नमन करते हैं, बार बार उनका स्मरण करते हैं और उनके लिए मंगलाचरण करते हैं। तो ये सभी कारण जो थे मंगल। तो जो हम देख रहे थे 6 बातों के विषय में, तो पहली बात क्या थी? मंगलाचरण। 6 बातें आपको याद है? कौन कौन सी 6 बातें थी? किसी को याद नहीं आ रही? नहीं, जो 6 बातें शास्त्र के स्वाध्याय में, शास्त्र के स्वाध्याय के शुरू में 6 बातें कही थी कि 6 बातें होनी चाहिए। उसमें पहली बात थी मंगलाचरण। दूसरी बात क्या थी? अब वो किसी को याद नहीं है, ठीक है ना? ये तो मंगलाचरण के हेतु हैं, शिष्टाचार प्रपालन और पुण्य की प्राप्ति, ये तो सब हेतु हैं मंगलाचरण के, पहली बात के। बाकी 5 बातें कौन सी हैं? तो मंगल निमित्त हेउ परिणाम नाम तह ये तारम वागरी छप्पी पच्छा वखाम सतमायरिया। तो यहाँ क्या कहा था कि 6 बातें जरूरी हैं। पहली मंगलाचरण जो हमने कर लिया है, दूसरी है निमित्त, शास्त्र का निमित्त क्या है। आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं? शास्त्र सार समुच्चय पर चूर्णी सूत्राणी जो आचार्य श्री ने लिखा है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके मंगलाचरण में आचार्य श्री ने क्या किया? पहली बात तो मंगलाचरण आपने देखा ना, तो मंगलाचरण में आचार्य श्री ने क्या कहा? 2 प्रकार के मंगलाचरण यहाँ पर मिलते हैं। जो एक आचार्य माघनंदी महाराज ने किया था, तो जिसमें उन्होंने, जिसके विषय में हम आज डिटेल में देखेंगे, और दूसरा मंगलाचरण आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने जब ये चूर्णी सूत्र लिखे तो उसके विषय में किया था। तो इनके विषय में आज हम और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। आगे हम चलते हैं। दूसरा कहा निमित्त। तो इस शास्त्र को लिखने का निमित्त क्या था? तो ये चूर्णी सूत्राणी ग्रंथ आचार्य विराग सागर जी महाराज ने क्यों लिखा? इसमें क्या निमित्त बना? तो जब हम लोग पोरसा में थे, भिंड जिला में, तो पोरसा में ये एक कक्षा के रूप में शास्त्र सार समुच्चय जो है पढ़ाना शुरू किया था आचार्य जी ने, जिसमें मात्र 204 सूत्र थे। तो कक्षा के रूप में जब शास्त्र पढ़ना शुरू किया हमने, जिसका नाम था शास्त्र सार समुच्चय, अभी चूर्णी सूत्राणी नहीं लिखा गया था उस समय, तो शास्त्र सार समुच्चय 204 ग्रंथ का, 204 सूत्र का एक छोटा सा शास्त्र था। तो जब पढ़ना शुरू हुआ तो हमें लगा कि हमारी तो अल्प बुद्धि है, ये तो सूत्र के रूप में आचार्य जी ने इतनी गूढ़ बातें लिख दी कि हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आ सकती। तो आचार्य जी ने जब कक्षा में पढ़ाना शुरू किया तो उसका विस्तार करना शुरू किया। अब आचार्य जी की तो तीक्ष्ण बुद्धि है, वो तो समझ जाते हैं सूत्र को, लेकिन हम लोग थोड़ी समझ सकते थे। तो महाराज माताजियों ने प्रार्थना की कि इसको और अच्छे से विस्तार होना चाहिए ताकि हम अल्प बुद्धियों के भी समझ में आ सके। तो आचार्य जी ने उसको विस्तृत रूप से लिखना शुरू किया, और जब वो विस्तृत रूप से लिखना शुरू किया तो 204 सूत्र कितने चूर्णी सूत्रों में पहुंच के 3389, यानी लगभग 3400 सूत्र जो हैं इसमें निबद्ध किया आचार्य जी ने। तो इसमें जो निमित्त बना था, तो जो क्लास में पढ़ने वाले महाराज और माता जी थे वो क्या थे? इसके निमित्त बने थे। तो उनके निमित्त से ये शास्त्र लिखा गया था। और तीसरा इसका हेतु क्या था इस शास्त्र को लिखने का?
तीसरा क्या कहा, मंगल निमित्त हेतु, हेतु। तीसरा कारण क्या हुआ, तीसरी आवश्यक चीज क्या है, हेतु। तो जो इस शास्त्र को लिखने का हेतु है वो अपने ज्ञान की वृद्धि है, ताकि इससे भव्य जनों का कल्याण हो सके, असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा हो सके, निर्वाण की प्राप्ति हो सके, ये इसका हेतु था। ये बातें स्वयं आचार्य श्री ने इस ग्रंथ में, आज आपके लिए ग्रंथ भी आ चुके हैं आपके, तो वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आचार्य श्री ने स्वयं इसकी प्रस्तावना में ये सब चीजें दी हैं कि मंगलाचरण इसका जो है वो क्यों किया गया, कैसे किया गया, निमित्त कौन बने, हेतु क्या था। तो ज्ञान की वृद्धि के लिए, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया। अब इसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत सारा ज्ञान, आचार्य श्री ने चारों अनुयोगों का ज्ञान इसमें भर दिया है, प्रथमान योग का, खंडान योग का, चरणान योग का, द्रव्यान योग का। ये तो एकमात्र शॉर्ट में आचार्य श्री ने दिया था कि गंधर्व कितने होते हैं, और फिर उसके बाद तीर्थंकर कितने होते हैं, बलभद्र कितने होते हैं, नारायण कितने होते हैं, तो उसमें तो मात्र संख्या दी थी। लेकिन आचार्य श्री ने वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या परिभाषा है, और उनके क्या डिटेल है, गंधर्वों के विषय में बताया या कहीं तीर्थंकरों के विषय में उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म स्थान, और पूरी डिटेलें उसकी जो है आचार्य श्री ने इसमें निबद्ध करती। तो इससे हमारी बहुत सारी ज्ञान की वृद्धि होती है और असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि जब आप शास्त्र के स्वाध्याय के लिए बैठ जाते हैं तो क्या होता है, आपका मन बाकी पापों से हटके पुण्य प्राप्ति के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए संलग्न हो जाता है। तो इससे, और निर्जरा जिसकी होती है उससे क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो हेतु बताया, स्वपर ज्ञान के वृद्धि और असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा और निर्वाण की प्राप्ति ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। अब आया परिणाम। परिणाम यानी, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण। तो परिमाण यानी, परिमाण यानी इसका विस्तार कितना है, कितना बड़ा है ये ग्रंथ। तो परिमाण दो प्रकार का होता है, एक होता है द्रव्य परिमाण और एक होता है अर्थ परिमाण। तो द्रव्य परिमाण हमने आपको बता ही दिया कि इसमें मुख्य रूप से चारों अध्यायों में कुल 204 सूत्र थे, जिसको आचार्य श्री ने 3389 चूर्णी सूत्रों में निबद्ध किया। तो इसका द्रव्य परिमाण कितना है, 3389 चूर्णी सूत्र इसका द्रव्य परिमाण है। और अर्थ परिमाण तो उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। अर्थ तो अपरिमित होता है, भावों की अभिव्यक्ति जितनी आपके उसके भाव बन जाएं, उस अर्थ के जितना आप अपना उपयोग लगा लें, उतना उतना उसका अर्थ आपके लिए प्राप्त होता रहता है, उतनी उतनी आपकी भावों की भी विशुद्धि होती जाती है। तो अर्थ परिमाण को तो मापा ही नहीं जा सकता, अपरिमित होता है। तो चौथी चीज होगी परिमाण, और पांचवी चीज क्या है, नाम। पांचवा क्या बताया था, नाम। तो नाम क्या है इसका, तो आचार्य माघनंदी महाराज ने इसका नाम दिया था शास्त्र सार समुच्चय। शास्त्र सार समुच्चय यानी सभी शास्त्रों का जिसमें सार छुपा हुआ है उसको समुच्चय यानी कि जोड़ दिया गया, उस सार को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो हो गया समुच्चय। तो ऐसा सार्थक शास्त्र है ये जिसमें शास्त्रों का पूरा सार छिपा हुआ है, तो ये इसका सार्थक नाम है। और इस पर जो टीका आचार्य ने लिखी, चूर्णी सूत्र लिखे, उसका नाम दिया चूर्णी सूत्राणी। अब चूर्णी सूत्राणी इसका क्या अर्थ है, पहली बात तो यह है कि चूर्ण कैसा होता है, बिल्कुल बारीक होता है ना। तो जैसे कोई चीज आप मोटे रूप में नहीं खा पा रहे तो क्या करोगे, उसको बारीक कर लोगे ताकि वो आपको खाने में संभव हो जाए। जैसे कोई बड़ी चीज होगी ना, अब उसको आप तोड़ लोगे, छोटे बारीक कर लोगे तो वो आपके लिए खाई जा सकती है। और दूसरी बात क्या है कि जो गरिष्ठ चीज होती है, भारी चीज होती है, उसको चूर्ण क्या करता है, चूर्ण होता है ना, वो क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो जो बड़े बड़े 204 सूत्र थे वो तो सार रूप में आचार्य जी ने कह दिए, अब उनको पचाना अपने बस की बात नहीं थी, गरिष्ठ थे। तो उनको चूर्णी सूत्रों के माध्यम से आचार्य जी ने क्या किया, पचाने के लिए दे दिया हमारे लिए चूर्णी सूत्र को, औषधि परक, वो ताकि हमारे लिए कोई समस्या ना हो तो समझने में, तो उसको चूर्णी सूत्रों में निबद्ध कर दिया आचार्य जी ने। तो इसलिए इसका क्या हुआ कि जो चूर्ण, जो कि आचार्य माघनंदी जी के सूत्र हैं, उनको विश्लेषण परख करके बारीक बनाया गया, और ऐसे शास्त्र सार समुच्चय के जो गरिष्ठ यानी कि कठिन सूत्र थे उनको भी औषधि परक चूर्ण की तरह से सुपाच्य बना दिया। इसलिए इसका नाम क्या रखा,
चूर्णी सूत्र। तो चूर्णी सूत्र नाम के तो बहुत सारे क्योंकि ग्रंथ हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है? चूर्णी सूत्र शास्त्र सार समुच्चय। पूरा नाम क्या है इसका? चूर्णी सूत्र शास्त्र सार समुच्चय, यानी कि सामान्यतः इसका नाम है शास्त्र सार समुच्चय चूर्णी सूत्राणी। पूरा नाम इसका क्या है? शास्त्र सार समुच्चय चूर्णी सूत्राणी, यानी कि शास्त्र सार समुच्चय पर जो चूर्णी सूत्र लिखे गए हैं वो ये ग्रंथ का नाम है। तो और अंतिम है इसमें छठी चीज क्या है? कर्ता। कर्ता यानी कि इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? तो दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक होते हैं अर्थकर्ता और एक होते हैं ग्रंथकर्ता। तो साक्षात कर्ता कौन है? तीर्थंकर भगवान। आप पढ़ते हैं ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, अस्य मूल ग्रंथ का अनुसार है श्री सर्वज्ञ देवा, तनोत्तर ग्रंथ का अनुसार है श्री गंधर देवा, प्रति गंधर देवा, तेषां वचनानुसार मा साध्य अमुक आचार्य विरचितम। पढ़ते हो ना आप? तो मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? सर्वज्ञ देव। उत्तर ग्रंथ कर्ता कौन है? गंधर देव, और फिर प्रति गंधर देव यानी आचार्य आदि। तो उनके वचनों के अनुसार ग्रंथ में प्रामाणिकता कब आती है? जब आप उसको आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के वचनों के अनुसार, गंधर्वों के वचनों के अनुसार, स्वयं सर्वज्ञ के तीर्थंकर के अनुसार लिखते हो, तो वो ग्रंथ कैसा माना जाता है? प्रामाणिक माना जाता है। आगम, आगम का क्या अर्थ है? जो पीछे से चला आ रहा है वही आगम है। और जो आपने अपनी मर्जी से लिख दिया, क्या वो आगम हो सकता है? जो आपने अपने मनगढ़ंत बातें लिख दी, आपकी शैली तो हो सकती है, विस्तार करने की शैली तो हो सकती है, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो सिद्धांत कहा जा रहा है, वो मूलाचार्यों के द्वारा, पुराने आचार्यों के द्वारा लिखित जो बात है उसी का समर्थक होना चाहिए। तभी आपकी बात आगम कही जा सकती है, तभी आपकी बात प्रामाणिक हो सकती है। और जो कोई अपने मानसिकता से लिख दे, अपना उसमें कोई भी युक्ति दे दे, तर्क दे दे, ये ऐसा है, और वो बात कहीं पुराने आचार्यों से मेल न खाए, तो कभी भी वो आगम नहीं कही जा सकती। ध्यान रखना इस बात को। जब भी कभी हमने एक बार बताया था, कोई भी मुनि हो, आचार्य हो, मारिका माता जी हो, कोई भी हो, पंडित जी हो, कोई भी हो, कोई भी नई बात कहे तो उसे उनसे प्रार्थना कर लो कि आपकी ये बात कौन से ग्रंथ में निबद्ध है, हमें उसका प्रमाण दे दीजिए। यदि वो उस ग्रंथ से प्रामाणिक है तो निश्चित रूप से आप उसको स्वीकार कीजिए, बहुत श्रद्धा भक्ति से स्वीकार कीजिए। अपने आप में अगर यदि वैसा नहीं कर रहे थे उसमें परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन सहसा परिवर्तन मत करो, सहसा परिवर्तन मत करो। किसी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, और अपने मन गढ़ंत उससे बोलिए कैसे, तो बोले कि ऐसा नहीं ऐसा, ये कारण है, वो कारण है, कोई अपनी युक्ति दे दी, तर्क दे दिया, उस पर विश्वास मत करो। आप तो आगम प्रमाण की बात करो, आगम प्रमाण में ऐसा कहा है। अगर वैसा आगम प्रमाण में मिल जाए, श्रद्धा से स्वीकार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वैसा कोई प्रमाण ना दे सके, अपनी तर्क दे, अपनी युक्ति दे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पूर्वाचार्य कोई और बात कह रहे हैं और वो कोई नई बात बता दे, बोले ऐसा नहीं है, तो पूर्वाचार्य उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग पूर्वाचार्यों ने कहा है, और किसी ने आके कह दिया कि अब थोड़ी रात्रि भोजन के त्याग की बात है, वो तो पहले लाइट नहीं थी, तर्क दे दिया, लाइट नहीं थी इसलिए रात्रि भोजन का त्याग कहते थे, अब तो लाइट है, सारी दिन जैसे ही हो रहा है उजाला, आपको दिक्कत थोड़ी है रात्रि में। मत स्वीकार करो, मत स्वीकार करो उस बात को। मात्र तर्क के ऊपर कोई बात कही जा रही है उसको मत स्वीकार करो। आगम से जो बात घटित हो रही है, तर्क किसको कहा, युक्ति किसको कहा? जो आगम से सम्मत हो वो युक्ति है, आगम से सम्मत है वो युक्ति है, जो आगम से सम्मत है वो तर्क है, बाकी सब क्या है? कुतर्क हैं। जो आगम से युक्ति, आगम से मेल बैठे उसको कहा युक्ति, वो सही है, लेकिन जो आगम से विरोध चली जाए तो वो कुतर्क है, तो इसलिए उसको मत स्वीकार करना। तो यहाँ पर जो बात कही है, कर्ता की जो बात कही है, तेषाम वचनानुसार मा साध्य, जो आचार्यों ने बात कही है उसी को आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, उसी का आधार लेके अपनी बात कही जा रही है। तो आचार्य श्री ने भी क्या किया, आचार्य मागनंदी महाराज ने जो बातें लिखी थी उन्हीं सूत्रों को उन्होंने आगे विस्तृत किया है, और उसमें भी जो विस्तार किया है, बहुत जगह अन्य जगह के भी आचार्य श्री रेफरेंसेस रखते हैं, तो उन्हीं रेफरेंसेस को ध्यान में रखिए कि और आचार्यों ने इस विषय में क्या कहा। वो भी जो विस्तार उठाया उन्होंने आगम से ही उठाया है, कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि तीर्थंकर 24 होते हैं, तो उसका जो विस्तार उन्होंने किया तो कौन से 24 होते हैं वो भी आगम से ही उठाया है। उनके माता पिता के नाम, उनका
परिचय जो कुछ भी है वो भी आगम से उठाया है। अगर उन्होंने कहा कि 12 भावनाएं होती हैं तो 12 भावनाओं का विस्तार भी आगम से ही उठाया हुआ है, तो पूरा ये प्रामाणिक ग्रंथ है। तो इसलिए इसके कर्ता कौन है? तो मूल कर्ता तो जो है इनके सर्वज्ञ देव अनुत्तर ग्रंथादि है, और इस शास्त्र के कर्ता आचार्य मागनंदी महाराज हैं, और उस पर जो चूर्णी सूत्र लिखे हैं वो लिखने वाले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज हैं। तो इस प्रकार से जो 6 बातें ग्रंथ के आरंभ में कही जाती हैं वो हमने यहाँ पर पूर्ण की हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मंगलाचरण के विषय में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सब लोग फिर से एक बार हाथ जोड़ लो, एक बार फिर से हम मंगलाचरण करेंगे। श्रीमन्नामरस्तोत्रम् प्राप्तानंत चतुष्टयम् नत्वा जिनादिपं वक्ष्ये शास्त्र सार समुच्चयम्। तो यहाँ पर आचार्य श्री कहते हैं श्रीमन्नामर स्तोत्रम्। अब यहाँ पे देखना श्रीमन्नामर, तो ये जो म के बाद आधा न आया है, संस्कृत में विशेषता रहती है कि यदि त आधा त हो और उसके आगे न आ जाए तो त को क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा श्रीमत नम्र अमर स्तोत्रम्। श्रीमत यानी के भगवान के विषय में था, नम्र यानी नम्रीभूत हैं, अमर अमर यानी देवता, देवता जिनके आगे नम्रीभूत हैं ऐसे भगवान, उनका यह स्तोत्र, स्तोत्र यानी उनकी यह पूजा अर्चना, उनके गुणगान कुछ भी कह लो। तो स्तोत्रमम, यह जो स्तोत्र है ये क्या कर रहा है, भगवान के लिए जो नम्रीभूत हैं, जिनके लिए देवता भी नम्रीभूत हैं, ऐसे श्रीमद जिनेंद्र देव के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भी नमस्कार कर रहे हैं। प्राप्तानंत चतुष्टयम्, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जिनेंद्र देव की विषय में बात कर रहे हैं। नत्वा जिनाधिपम वक्ष्ये, ऐसे जिनेंद्र भगवान को, जिनाधिपम नत्वा उनको नमस्कार करके, वक्ष्ये शास्त्र समुच्चयम्, मैं यानी आचार्य मागनंदी शास्त्र सार समुच्चय को वक्ष्ये यानी कहूंगा। तो क्या बात कही आचार्य मागनंदी महाराज ने यहाँ पर कि ऐसे जिनेंद्र देव जिनको स्वयं देवता, जिनके सामने नम्रीभूत हैं और जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है। अनंत चतुष्टय आप जानते हैं ना, जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख। तो ये 4 चतुष्टय की उनको प्राप्ति होती है। तो जिन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, यानी यहाँ पर अरिहंत देव के लिए उन्होंने नत्वा, उनको नमस्कार करके, ऐसे भगवान को नमस्कार करके शास्त्र सार समुच्चयम् वक्ष्ये, शास्त्र सार समुच्चय को मैं कहूंगा, ऐसा उन्होंने मंगलाचरण में कहा। और इसके बाद जब आचार्य श्री ने इस पर चूर्णी सूत्र लिखे तो कहा कि नत्वा श्री धर्म तीर्थीशम गुरु विमल सन्मति चूर्णी सूत्राणि कुर्वे हम शास्त्र सार समुच्चयम्। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में कहा नत्वा श्री धर्म तीर्थेशम, तो श्री धर्मनाथ तीर्थंकर के लिए यहाँ पर आचार्य श्री ने नमस्कार किया, क्योंकि विरागोदय तीर्थ में जब हम देखते हैं तो विरागोदय तीर्थ में मूल नायक कौन है, धर्मनाथ भगवान है। तो एक दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि आचार्य श्री ने यहाँ पे धर्मनाथ भगवान को नमस्कार किया है। लेकिन धर्म तीर्थेशम, धर्म के जो तीर्थ करने वाले हैं, धर्म तीर्थ को जो करने वाले हैं, तीर्थ भी अनेक प्रकार के होते हैं, एक धर्म तीर्थ होता है, एक दान तीर्थ होता है। तो तीर्थ को जो करने वाले कौन से, धर्म तीर्थ को करने वाले, धर्म तीर्थ को करने वाले कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जब हम देखें तो धर्म तीर्थ को करने वाले यानी सभी तीर्थंकरों को आचार्य श्री ने यहाँ पर नमस्कार किया है। और आगे क्या करें, गुरु विमल सन्मति, अपने गुरुओं को नमस्कार किया। आचार्य विमल सागर जी महाराज जो उनके मुनि दीक्षा प्रदाता हैं, उनके लिए हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज जो निमित्त ज्ञानी थे, उनके विषय में उन्होंने कहा, उनके लिए नमस्कार किया। और सन्मति, जो सन्मति को देने वाले हैं, ऐसे सन्मति सागर जी महामुनिराज जो आचार्य विराग सागर जी महाराज के
क्षुल्लक दीक्षा प्रदाता थे। ऐसे आचार्य सरस्वती सावेजी महाराज को भी उन्होंने यहाँ पर नमस्कार किया है। तो नत्वा श्री धर्म तीर्थेशम गुरु विमल सरस्वती, इन सबको नमस्कार करके सभी तीर्थंकरों को अथवा धर्मनाथ तीर्थंकर को और आचार्य विमल सावेजी सरस्वती सावेजी महाराज को नत्वा यानी के शीश झुकाकर नमस्कार करके चूर्णी सूत्रानी कुर्वे, हम मेरे द्वारा चूर्णी सूत्र किया जा रहा है शास्त्र सार समुच्चयम, शास्त्र सार समुच्चय पर यह चूर्णी सूत्र नाम का मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ। ऐसा आचार्य श्री ने मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण में बंधु हमने बताया कि अपने इष्ट देवता के लिए नमस्कार किया जाता है, अपने गुरुओं के लिए नमस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से आचार्य माघनंदी महाराज का मंगलाचरण एवं आचार्य विराट साहेब महाराज का लिखा हुआ मंगलाचरण आज हमने उसको समझने का प्रयास किया। और ये चूर्णी सूत्र जो है आपका विधिवत आके कल से प्रथमान योग इसका जो है शुरू हो जाएगा। चूर्णी सूत्र इसके कल से शुरू हो जाएंगे और पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस वाचना को सुने और इसमें ज्ञान जो भरा हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी भावना से जब ले परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराट सावेजी महाराज जी